अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 से एक इम्पोर्टेंट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में है। तो बेसिकली हमने सेल का जनरलाइज स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सेल के कंपोनेंट्स पढ़े थे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो हम उनमें से एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि सेल मेम्ब्रेन है उसको आज स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ इट्स केमिकल कंपोजिशन, और फिर उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन इसका फंक्शंस क्या है। केमिकल कंपोजिशन के अंदर एक और अहम टॉपिक है, एक और अहम पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि व्हाट इज़ मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसको भी हम देखेंगे इस लेसन के अंदर। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है जिसके अंदर हम सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन कर देंगे। इसके बाद हम उसकी केमिकल कंपोजिशन उसके ऊपर बात कर लेंगे, फंक्शंस के ऊपर बात कर लेंगे। तो ये आपका टॉपिक बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm। तो जो सेल का मेन बॉडी है, मेन उसका कंपोनेंट साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म बेसिकली हमारे पास एक वाटर होता है जिसके अंदर डिफरेंट सोल्यूट्स वो सॉल्युबल होते हैं, और वो फिर हमारे सेल का बेसिक ग्राउंड सब्सटेंसेस के तौर पे जो काम करते हैं, जिसके अंदर दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हमारे पास यूजुअली यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन डायग्राम्स को देखें, ये हमारे पास दो डिफरेंट डायग्राम्स हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम है जो कि ये वाली डायग्राम है, और एक यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम है जिसके अंदर हमने एग्जांपल के तौर पर प्लांट सेल को लिया है, एक पौधे का सेल लिया है, उसके अंदर हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को दिखा रहे हैं। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो चाहे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल हो ये वाला, या हमारे पास यूकैरियोटिक सेल हो ये वाला, इन दोनों सेल्स के अंदर हमेशा के लिए दोनों टाइप्स के सेल्स के अंदर मेजरली हमारे पास सेल की यही दो टाइप्स होती हैं। इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन हमेशा के लिए मौजूद होगी। कहीं ऐसा नहीं होगा कि किसी सेल के अंदर मौजूद है तो किसी सेल के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे कि अगर आगे जाके हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। ये हम सेल दो सेल्स की टाइप्स में आगे जाके डिफरेंस देखेंगे। तो इट मीन्स दैट जितनी भी टाइप्स के सेल्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हैं, चाहे वो बहुत बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बिल्कुल छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके सेल के अंदर सेल वॉल, सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी। ये तमाम टाइप के सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं कि व्हाट आर फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे काम करती है। क्योंकि ये सेल की बाउंड्री में मौजूद होती है, तो जितने भी सब्सटेंसेस सेल के अंदर जाने हैं, जितने भी सब्सटेंसेस सेल से बाहर आने हैं, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन से पास होके जाने हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से अपने अंदर से गुजरने देती है, और कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी परमिएबल बैरियर, या हम इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्यों क्यों क्योंकि ये कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है, लेकिन जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर ही रोक के रखती है। तो या अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर आने देती है, बाकी को अंदर की ही रोक के रखती है। इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी परमिएबल बैरियर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो दूसरा, ये हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेवरल केमिकल मैसेजेस को भी
डिटेक्ट कर सकती है। अगर किसी और सेल से कोई केमिकल आया है किसी भी सूरत में, मैसेज की सूरत में या सिग्नल की सूरत में कोई केमिकल आया है, उसको भी ये डिटेक्ट करती है, क्योंकि इसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि उस केमिकल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो इसके साथ जो आके केमिकल अटैच होते हैं उनकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से, अगर कोई भी आदमी किसी के घर में जाता है तो वो पहले बेल रिंग करता है ताकि घर वालों को पता चल जाए कि जी बाहर कोई आया हुआ है, हम उसे जो भी वो मैसेज लेके आया वो रिसीव कर लें। तो बिल्कुल इसी तरह से कोई भी केमिकल जाता है वो जाके अटैच हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ, जो कि रिसेप्टर्स फिर सेल के अंदर सिग्नल चेंजेस करते हैं। तो सेल्स को पता चल जाता है कि हमारे पास बाहर, सेल के बाहर कोई केमिकल मौजूद है, फिर वो उस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फर्दर अपना उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वो केमिकल मैसेज कहाँ पे जाके अटैच होता है, वो अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो हम इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो जब हमने केमिकल एनालिसिस किया, ये देखा कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो हमें पता चला कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जो कि हमारी फूड के मेन कंपोनेंट्स हैं, जो कि हमारी बॉडी के मेन कंपोनेंट्स हैं। वही 3 मेन कंपोनेंट्स हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, और कुछ थोड़ी सी क्वांटिटीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। तो ये हमें केमिकल एनालिसिस से पता चल गया। हमें ये पता चल गया कि हमारी सेल जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, लिपिड्स मौजूद हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। तो लेकिन जब हमने सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप है जिसकी मदद से हम सेल की डिटेल्स को बहुत अच्छी तरह से मालूम कर सकते हैं, हमें बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर मिलता है सेल का। तो जब हमने उसके नीचे स्टडी किया तो फिर हमने एक मॉडल डेवलप किया और ये मॉडल हमें बताता है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। तो उनके अरेंजमेंट को बताता है कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से मौजूद होते हैं। तो इसको मॉडल को हमने कह दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये हमें बताता है कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज होंगे, ये मॉडल हमें बताता है कि लिपिड्स के मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज होंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स हमारे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरह से मौजूद होंगे। तो इस मॉडल के मुताबिक हमारे पास जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाइलेयर पर कंपोज होती है, लिपिड बाइलेयर पर कंपोज होती है। आवर सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड की दोहरी तह है जो जिससे हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है। एक ये नीचे वाली लेयर है और एक ये ऊपर वाली लेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है, इससे हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है। इन विच प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, जिसके अंदर जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो दंसे हुए होते हैं। जैसे कि ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। ये सारे के सारे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर दंसे हुए हैं। तो और इसके साथ और कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद होता है। ये आपको मॉलिक्यूल जो येलो कलर में नज़र आ रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपिड्स के अंदर मौजूद होते हैं। और लिपिड बाइलेयर हमारे सेल को जो फ्लूइडिटी है, जिस तरह से हमारी सेल मेम्ब्रेन फ्लोट करती रहती है, ये प्रॉपर्टी भी लिपिड बाइलेयर की वजह से होती है। और इलास्टिसिटी जो हमारे सेल की होती है वो भी लिपिड बाइलेयर की वजह से होती है। उसके अलावा हमारी जो प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके साथ कुछ थोड़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं, तो फिर हम देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारी डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, इसको आपने ड्रा करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है।
पहले आप एक लिपिड की लेयर बना लें, उसके बाद दूसरी लिपिड की लेयर बना लें, और फिर उसके अंदर आप ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स बना दें। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं विद प्रोटीन्स तो हम इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकन्स कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और प्रोटीन प्रोटीन्स को कहते हैं। जब ग्लाइकन्स और प्रोटीन्स मिल जाती हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती हैं, और ये है जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के बाद हमारे पास अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ मिल जाएं तो वो बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। तो इस तरह से हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जब वो प्रोटीन्स के साथ मिलेंगे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे, अगर वो लिपिड के साथ मिलेंगे तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे, और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हमारी लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद रहते हैं। और उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्ट हैं। तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स के अराउंड में मौजूद होती है। ये सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट हैं, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये वो वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हम डिटेल के साथ आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन ही कहलाती हैं। अब हम ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि जो हमारे पास एक तो मेम्ब्रेन वो है कि जो सेल के अराउंड में मौजूद होती है, और एक मेम्ब्रेन वो है कि जो कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के अराउंड में मौजूद होती है। तो इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स वी सी देम एज ए सेल मेम्ब्रेन। तो जब हम जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड है, क्लोरोप्लास्ट के अराउंड है, गोल्गी एपरेटस के अराउंड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अराउंड है, इन तमाम की जो मेम्ब्रेन्स है जब हम इनकी बात करते हैं तो हम कह रहे होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम उस मेम्ब्रेन की बात करते हैं और जो कि सेल के अराउंड में मौजूद है, सेल की पेरिफेरी में मौजूद है, सेल के जिसके अंदर जिसने साइटोप्लाज्म को अपने अंदर समेटा हुआ है, उस मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हम तमाम मेम्ब्रेन्स को कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम उस मेम्ब्रेन को कहते हैं कि जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेल को अपने अंदर समेटती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।